नमस्ते बच्चों। हम पिछले 3 दिनों से शब्द रूप के बारे में पढ़ रहे थे। जैसा कि मैंने आपको पहले दिन बताया था कि शब्द रूप 2 प्रकार के होते हैं, सर्वनाम शब्द रूप और संज्ञा शब्द रूप। इतने दिनों से हम संज्ञा शब्द रूप के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम सर्वनाम शब्द रूप के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलो देखते हैं सर्वनाम शब्द रूप के बारे में। सर्वनाम शब्द रूप पढ़ने से पहले आप ये जान लें कि संज्ञा शब्द रूप का प्रयोग तो किसी भी पाठ में 1 या 2 बार होगा, लेकिन सर्वनाम शब्द रूप जो है उनका उपयोग सर्वाधिक होता है। आप जानते ही हैं कि संज्ञा शब्द रूप किसी भी लाइन के अंदर 1 बार प्रयुक्त होता है, लेकिन सर्वनाम उसी जगह पर 2 या 3 बार या इससे अधिक बार प्रयोग कर सकते हैं। संज्ञा शब्द रूप एक लाइन में सिर्फ 1 ही बार प्रयोग होता है। तो सर्वनाम शब्द रूप बहुत ही इम्पोर्टेंट है पढ़ना। और वैसे तो 6 से 10 तक पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन स्पेशली देखा जाए तो 10 के लिए तो वाच्य परिवर्तन टॉपिक के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ये याद नहीं होगा तो आप वाच्य परिवर्तन के आधे से ज़्यादा सेंटेंसेस नहीं कर पाओगे। तो आपको ये पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी 6 से लगा के 10 तक पाठ में सैकड़ों की संख्या में शब्द रूप ये आते हैं, सर्वनाम शब्द रूप। तो चलो देखते हैं इनके बारे में। सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो है तत्शब्द रूप पुल्लिंग। तत्शब्द रूप वही है जो सर्वनाम शब्द में हमने सबसे पहले पुल्लिंग में पढ़ा था, स ताउ ते। ये उसका शब्द रूप है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले प्रथमा विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में है सह, ताउ, ते। उसके बाद द्वितीय में है तम, ताउ, तान। तृतीया में है तेन, ताभ्याम, तय। चतुर्थी में है तस्मै, ताभ्याम, तेभ्यः। पंचमी में है तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्यः। षष्ठी में है तस्य, तयोः, तेषां। फिर बाद में सप्तमी में है तस्मिन्, तयोः, तेषु। यह शब्द रूप लगभग राम शब्द रूप की तरह है, फिर भी इसमें कुछ चेंजेस है। जैसे राम शब्द रूप तृतीय विभक्ति बहुवचन में तो जैसे रामे आता है वैसे तय आया यहाँ पे, लेकिन चतुर्थी एक वचन में रामाय आता है और यहाँ पे तस्मै लिखा हुआ है। फिर रामात होता है उसकी तरह तस्मात है, फिर रामस्य होता है उसी तरह तस्य है, लेकिन अंत में सप्तमी विभक्ति एक वचन में तस्मिन् आया हुआ है यहाँ पे, जबकि वहाँ पे रामे होता है। तो इसमें कुछ चेंजेस है, बाकी तो लगभग राम शब्द रूप के समान ही है। अब देखते हैं तत्शब्द रूप स्त्रीलिंग के बारे में। तत्शब्द रूप स्त्रीलिंग, यह पुल्लिंग के समान तो नहीं कह सकते, लेकिन इसके भी कुछ शब्द पुल्लिंग के समान होते हैं। बाकी स्त्रीलिंग बिल्कुल अलग है इससे। तो चलो देखो, प्रथमा में है सा, ते, ताः, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। फिर द्वितीया में ताम, ते, ताः। तृतीया में तया, ताभ्याम, ताभिः। चतुर्थी में तस्याय, ताभ्याम, ताभ्यः। पंचमी में तस्याः, ताभ्याम, ताभ्यः। षष्ठी में तस्याः, तयोः, तासां। सप्तमी में तस्याम, तयोः, तासु। बच्चों, हमने जो संज्ञा शब्द रूप पढ़े थे उन सब में संबोधन था, लेकिन सर्वनाम शब्द रूप में संबोधन का प्रयोग नहीं किया जाता। संबोधन का प्रयोग हम सिर्फ संज्ञा शब्दों के लिए करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर संबोधन नहीं लिखा। अब आपके सामने है युष्मत शब्द रूप तुम। हमने तत्शब्द रूप पढ़े थे ना, उसमें सबसे पहले पुल्लिंग था वो स, ताउ, ते। फिर स्त्रीलिंग था सा, ते, ता। नपुंसकलिंग इस युष्मत शब्द और अस्मत् शब्द के बाद पढ़ेंगे। फिर बाद में मध्यम पुरुष में युष्मत शब्द था तुम, तुम दोनों, तुम सब। तो ये हम पढ़ने जा रहे हैं, इसको युष्मत शब्द कहते हैं। चलो देखते हैं इसके बारे में। इसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन में है त्वम, द्विवचन में है युवाम,
बहुवचन में है यूयम। उसके बाद है त्वाम, फिर युवाम, फिर युष्मान, फिर है त्वया, युवाभ्याम, युष्माभिः, फिर तुभ्यम, युवाभ्याम, युष्मभ्यम, फिर त्वत्, युवाभ्याम, युष्मत्, फिर तव या ते, फिर युवयोः, युष्माकं, फिर त्वयि, युवयोः, युष्मासु। उसी तरह से दूसरा जो शब्द रूप है वो है अस्मत् शब्द रूप। यह अंत में उत्तम पुरुष में आता है। तो इसके बारे में देखते हैं। इस पे सबसे पहले प्रथम विभक्ति एकवचन में है अहम, द्विवचन में आवाम, बहुवचन में वयम, फिर माम या माँ, आवाम या नाव, अस्मान या नह, फिर मया, आवाभ्याम, अस्माभिः, फिर मह्यम या में, आवाभ्याम, अस्मभ्यम, फिर मत, आवाभ्याम, अस्मत्, फिर मम। ये जो मम लिखा हुआ है षष्ठी विभक्ति एकवचन में, अधिकतर बच्चे मम में हलंत लगा देते हैं, जो कि गलत है। मम शब्द में ये अकारण शब्द है और इसके पीछे कोई हलंत नहीं लगेगा। फिर है आवयो, फिर अस्माकम, फिर मई, फिर आवयो, फिर अस्मासु। अब आपके सामने है तत्शब्द रूप नपुंसकलिंग। हमने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पढ़े थे, ये नपुंसकलिंग है। जिस प्रकार से हमने फलम शब्द रूप पढ़ा था और फलम शब्द रूप में हमने ये देखा था कि उसकी प्रथमा और द्वितीया एक समान होती हैं, जैसे फलम, फले, फलानी, फलम, फले, फलानी। उसी प्रकार से इस तत्शब्द रूप नपुंसक लिंग के अंदर भी इसकी प्रथमा और द्वितीया एक समान होती है, जैसे तत्, ते, तानी, तत्, ते, तानी। फिर उसी प्रकार से फलम शब्द रूप में मैंने आपको बताया था कि यह तृतीया से लगाकर सप्तमी विभक्ति तक राम शब्द रूप के समान ही चलता है। तो उसी प्रकार से यह जो शब्द रूप है तत्शब्द रूप नपुंसक लिंग, इसकी तृतीया से लगाकर सप्तमी विभक्ति तक जो है यह अपने पुल्लिंग रूप की तरह चलता है। जैसे जो तत्शब्द रूप पुल्लिंग हमने पढ़ा था तो उसमें आप तृतीया से लगा के सप्तमी तक देखोगे वो नपुंसक लिंग तृतीया की सप्तमी तक एक समान होगा। तो चलो देखो, उसमें जैसा था वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है तेन, फिर ताभ्याम, तय, तस्मै, ताभ्याम, तेभ्यः, तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्यः, तस्य, तयोः, तेषां, तस्मिन्, तयोः, तेषु। बच्चों अब आपके सामने कारक व कारक चिन्ह है। कारक और कारक चिन्ह हमने जो शब्द रूप पढ़े हैं वो किस कारण पढ़े हैं, इसको पता लगाने का समय ये है अभी। इसमें आप देखिए कारक व कारक चिन्ह मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ और शब्द रूप हमने क्यों पढ़े थे वो देखिए। कारक के अंदर यहाँ पर विभक्ति लिखी हुई है और शब्द रूप में भी विभक्ति होती है। तो देखते हैं कि इन दोनों में क्या कॉमन है। पहले आप कारक के बारे में देखेंगे। कारक को याद करने का तरीका, वैसे आपने पहले हिंदी या संस्कृत में कारक पढ़े होंगे। ज़्यादातर बच्चे कारक को ऐसे पढ़ते हैं जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, लेकिन हमें इस प्रकार से नहीं पढ़ना है, हमें विभक्तियों के साथ पढ़ना है। किस प्रकार से देखिए, हम ऐसे पढ़ेंगे प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को तृतीयाकरण से के द्वारा, चतुर्थी संप्रदान के लिए पंचमी अपादान से पृथक, षष्ठी संबंध काके की रारेरी, सप्तमी अधिकरण में पेपर, संबोधन हे ओ अरे। अब मैं आपको वापस राम शब्द रूप बताता हूँ और उस राम शब्द रूप के अनुसार हम कारक के बारे में पता करेंगे कि हमने शब्द रूप क्यों पढ़े थे और शब्द रूप का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पे आपके सामने राम शब्द रूप है जिस पे विभक्तियाँ लिखी हुई है और यहाँ राम शब्द रूप लिखा हुआ है। तो इसमें आप देखिए, जैसे मैं प्रथमा विभक्ति और एक वचन जो है इसका अर्थ निकालना चाहता हूँ कि राम जो शब्द है प्रथमा विभक्ति एक वचन, इसका अर्थ क्या होता है।
तो हमने अभी कारक चिन्ह देखे थे, उसमें प्रथमा विभक्ति में कारक चिन्ह था ने। तो इस प्रकार से जो रामः शब्द है प्रथमा विभक्ति एकवचन, इसका अर्थ होगा राम ने। इसमें कारक चिन्ह जुड़ जाएगा ने, क्योंकि ये प्रथमा विभक्ति है। उसी प्रकार से द्वितीय विभक्ति के अंदर रामम शब्द का अर्थ क्या होगा? रामम कारक चिन्ह में जो द्वितीय विभक्ति थी उसमें कारक चिन्ह था को, तो यहाँ पे रामम का अर्थ होगा राम को। फिर तृतीय है रामेण, तृतीय विभक्ति में कारक चिन्ह था से के द्वारा, तो यहाँ पर रामेण का अर्थ होगा राम से द्वारा या राम के द्वारा। फिर चतुर्थी में है रामाय, कारक चिन्ह में चतुर्थी विभक्ति में जो कारक है संप्रदान, उसका अर्थ है के लिए, तो रामाय का अर्थ होगा राम के लिए। फिर पंचमी में है रामात, कारक चिन्ह में पंचमी में जो कारक है वो है अपादान और उसका जो कारक चिन्ह है वो है पृथक, तो यहाँ पे रामात शब्द का अर्थ होगा राम से अलग या राम से पृथक। फिर कारक चिन्ह में षष्ठी में था का के की रा रे री, तो यहाँ पे जो रामस्य शब्द दिखा हुआ है यहाँ पर हम राम का, राम के या राम की कुछ भी लिख सकते हैं। फिर कारक चिन्ह में सप्तमी विभक्ति के अंदर कारक जो था वो अधिकरण और उसका कारक चिन्ह था में, तो यहाँ पे रामे शब्द का अर्थ होगा राम में। उसी प्रकार से ये मैंने एक वचन के बारे में बताया। अब यहाँ से हम कोई भी शब्द लें, जैसे हमने ले लिया रामाय, हम पता करेंगे कि रामाय शब्द है उसमें विभक्ति कौन सी है, तो हम इस तरफ देखेंगे कि तृतीया विभक्ति है, फिर बाद में वचन देखेंगे तो बहुवचन है। तो फिर बहुवचन के अंदर राम, फिर तृतीया विभक्ति में कारक चिन्ह है से के द्वारा। तो जिस प्रकार से अगर मान लो यहाँ पर राम संज्ञा शब्द है तो हम रामो तो लिख नहीं सकते, इसलिए राम के द्वारा, लेकिन यहाँ पर रामे की जगह बालक होता तो हम ये लिखते बालकों के द्वारा, यानी यहाँ बहुवचन आया था इसलिए बालकों के द्वारा। अब मैं आप लोगों को सर्वनाम शब्द के समान ही किम शब्द दूंगा, उसमें आपको सर्वनाम शब्द के समान उनके शब्द रूप बनाने हैं। किम शब्द 6 से लगा के 10 तक एक टॉपिक होता है प्रश्न निर्माण, उसमें बहुत ही आवश्यक होता है। तो आप लोगों को मैं इस वीडियो के बाद में किम शब्द रूप दूंगा, वो आपको बना के मुझे भेजने हैं। थैंक यू।